ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव भक्त लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, वही प्रसंग चल रहा है। श्री रामकृष्ण का ईश्वर आवेश, उनके मुख से ईश्वर वाणी। जब रामकृष्ण देव ईश्वर का आवेश माने जैसे हम लोग अभी क्या संसार से परिचित हैं, तो अभी हमारा नींद खुल गया तो सब संसार दिखाई दे रहा है। यदि नींद आ जाए तो ये संसार जैसा है वैसा ही दिखेगा, रहेगा, लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही श्री रामकृष्ण के अंदर ईश्वर तत्व और ये जो जगत तत्व एक साथ ज्ञात है, लेकिन अभी जब जगत का तत्व देख रहे हैं तब वो ईश्वर का तत्व मानो सो गया है एक तरह से, थोड़े देर के लिए, क्योंकि अभी इसका डिटेल देख रहे हैं तो उधर से मन हट गया है। जैसे ही कोई उद्दीपना होती है, भक्ति संगीत या ज्ञान विचार या कोई भक्तिमान पुरुष हो या अच्छा साधक हो, उसको देखते हैं, तुरंत याद पड़ जाती है। फिर ये जगत मानो भूल हो जाता है और वो जो आध्यात्म राज्य है वो उनके लिए ज़्यादा प्रत्यक्ष है। और उसमें क्या है, वो माने जैसे अपेक्षित सत्य बोल सकते हैं। एक अंधकार और एक उससे ज़्यादा प्रकाश है तो उसको प्रकाश बोलते हैं, उससे और ज़्यादा प्रकाश होगा तो ये सामान्य प्रकाश भी अंधेरा जैसा दिखने लगेगा। ऐसे ही अपेक्षित सत्य है, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन भगवान एकदम एब्सोल्यूट है। वहाँ ब्रह्म तत्व वहाँ और उसके पार और कुछ नहीं है। तो जब उस जगत का स्मरण हो आता है तो ये जो आपेक्षिक ये जो सत्य है, ये जो जगत तो ऐसे ब्रह्म रूप में हर समय सत्य है, लेकिन जगत रूप में ये अनित्य है। क्योंकि जब हम सोए हुए हैं तो हम देख नहीं रहे हैं ना, लेकिन सब चीज़ें तो हैं। तो जैसे नींद आ गई तो सब भूल हो गया, तो ऐसे ही एक नींद आई हुई है, इसलिए ये जगत की चीज़ सपना दिख रहा है या और ऐसे खर्राटे भर रहे हैं। जैसे ही नींद खुली कि ब्रह्म तत्व दिखता है। अब ब्रह्म तत्व दिखता है तो फिर दोनों चीज़ें, जागरण और निद्रा एक साथ तो होती नहीं। जब जाग गए तो वो पहले की जो अज्ञान भूमि है, निद्रा को बोलते हैं अज्ञान भूमि, और कुछ भी ज्ञान नहीं है, अच्छा भी ज्ञान नहीं, बुरा भी ज्ञान नहीं है, तो उससे ऊपर हट गए। तो ऐसे ही श्री रामकृष्ण देव को जैसे ही ये होता है, किसी चीज़ का स्मरण होता है या उद्दीपन होता है, तुरंत भगवत स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और फिर उस राज्य में चल जाते हैं। वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ भी बहुत तरह का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। भगवान श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं भगवान की इति नहीं की जा सकती, उनके कितने विचित्र रूप, कितना नाना विधानी दिव्यानी नाना, ये जो है ना पूरा ये भगवान का ऐश्वर्य माने अनंत है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। तो अब कौन सा चीज़ किस समय देख रहे हैं तो उसी का कुछ अस्फुट, एकदम स्पष्ट तो वर्णन नहीं होता, लेकिन अस्फुट कुछ चीज़ आपस में उस समय बात कर रहे हैं तो भक्त लोग सुन लेते हैं।
अनुमान करते हैं कि लगता है कुछ किसी दूसरे से बात हो रही है। जैसे अभी किसी के फ़ोन से बात हो रही है, दूसरा एक फ़ोन आ गया तो अब मुंह हटा करके दूसरे से बात करने लगा, थोड़ा मोड़ा सुनाई दे रहा है तो अगला वाला सोचता है कि अरे लगता है दूसरे से किसी से बात करने लगे। तो ऐसे ही रामकृष्ण देव ऐसे होता था। उनके लिए जो पारमार्थिक जगत है, आध्यात्म जगत है, वो ज़्यादा सत्य है। ऐसे ही इसीलिए स्वामी जी बोलते हैं कि जो कोई भी एक भूत देखा है, भगवान तो आने बहुत ऊंची बात है, भूत देखा है, वो बहुत सारा शास्त्र पढ़ने वाले पंडित है ना, उनसे ज़्यादा आध्यात्मिक पुरुष है। क्यों? ये शास्त्र पढ़ा है, विभिन्न तरह का व्याकरण और शास्त्र याद करके बोलते जा रहे हैं, बोलना हो रहा है लेकिन विश्वास नहीं हुआ है, अंदर के अंतःस्थल में विश्वास घुसा नहीं है। वो बार बार सुन रहे हैं और ये चीज़ पढ़ा है, या गीता में यहाँ, भागवत में यहाँ, या दूसरे पुराण में, या महापुरुष लोग ये बोले हैं, लेकिन भीतर में कुछ भी न में भांति किंचित। लेकिन जो भूत देख लिया है वो एक डायमेंशन उसका खुल गया, वो दूसरा जो दिक है बोलते हैं, वो जो दूसरी शक्ति की अवधारणा हो गई है। तो यदि वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, इस जगत को छोड़कर और एक दूसरा जगत है, तो उससे उत्कृष्ट जगत को ही वो जान गया है, तो ये भी कल्पना कर सकता है इससे भी अच्छा उत्कृष्ट जगत कोई हो सकता है। तो इसलिए वो उसको जो है वो आध्यात्मिक पुरुष ज़्यादा मात्रा में होगा अन्य केवल बात करने वालों से। तो अभी यही प्रसंग है। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न है, अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं, चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। जब समान वैसी अवस्था आ जाती है तो मानो दूसरे जगत का दृश्य श्री रामकृष्ण के शरीर और आकृति से मानो थोड़ा थोड़ा पर्कोलेट होकर भक्त लोगों को भी कुछ अनुभव होता है कि नहीं ये तो दूसरी चीज़ है। आगे नॉर्मल दिखते थे, अभी कुछ दूसरे ढंग का दिखने लगते हैं और उसमें आकर्षण भी होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ है ना, वो अपनी सौम्यता और क्या विकलित करता है, एक तरह से विकीर्ण होती है। लाइट को कितना भी ग्लास के अंदर रख दें तो थोड़ा ना थोड़ा, कैसा भी डार्क ग्लास हो तो थोड़ा ना थोड़ा उससे लाइट की किरण इधर उधर छिटक कर जाती ही है। ऐसे ही ये शरीर भले ही माया का आवरण हो, लेकिन इसमें यदि ईश्वरीय तत्व का बोध हो रहा है, हाँ, तो नहीं बोलने पर भी लोगों को फील होता है कि नहीं ये इस जगत के आदमी नहीं है। और राजा महाराज तो उनको देखे हैं कितने समय बहुत लंबे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े आकार के, कितने समय छोटे नॉर्मल, कितने समय कैसा कैसा उनका शरीर भी बदल जाता है मानो। तो ये ईश्वर इच्छा से सब कुछ संभव है। तो इसलिए सब लोग चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कि यहाँ वहाँ की बात शुरू हो गई, अब आँख बंद कर लिए तो दूसरा, जैसे अभी कभी किसी मीटिंग में देखेंगे तो थोड़ा देर के लिए थोड़ा ये हुआ तो आपस में बातचीत हजारों तरह की शुरू हो जाती है। वहाँ कोई बात नहीं हो रही है, चुपचाप सब लोग देख रहे हैं। मीन्स एक आकर्षण है, ईश्वरीय आकर्षण। श्री अधर सेन कुछ मित्रों के साथ आए हैं। अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। इन्होंने श्री रामकृष्ण को पहले एक बार देखा है, आज दूसरी बार देख रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 29-30 वर्ष की होगी। इनके मित्र शारदाचरण को मृत पुत्र का शोक हुआ है, और पुत्र चला जाए, मर जाए तो शोक होगा, किसको शोक नहीं होगा।
यही तो माया है कि शोक होगा ही। तो अब शोक होगा तो अगरसेन अपने मित्र को श्री रामकृष्ण देव के पास आए। ये तो ऐसी दवाई नहीं है ना कि कोई टॉनिक दे दिया या कोई इंजेक्शन दे दिया तो ठीक हो जाए। ये तो दिल की बात है, दिल में जो चोट लगी है वो ऐसे नहीं जाती है। वो उस श्री राम एक जो है ना, साधारण भाषा में कहा जाता है, एक छोटी लकीर को यदि मिटाना है तो एक बड़ी लकीर खींच दिया तो छोटी लकीर उसमें दब जाती है। ऐसे ही एक दुख है, अब उसको यदि मिटाना है तो या तो दुख और बढ़ा दिया जाए तो भी मिट जाएगा, या उस दुख का कारण खत्म कर दिया जाए। जिस कारण से वो दुख हुआ है वो यदि कारण ही खत्म कर दिया जाए तो दुख कहाँ रहेगा? जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य रहेगा नहीं। तो इसलिए अब लोग सोचते हैं कि चलो जाएंगे, एक जिंदगी का दूसरा पहलू भी है जो जिसको कि आध्यात्म बोलते हैं। तो ऐसे जब यदि महापुरुष और तो रामकृष्ण देव तो विख्यात उस समय हो गए थे, तो ऐसे महापुरुष के पास जाएंगे तो जरूर न जरूर कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि अच्छी दूसरे जगत का प्रसंग सुनेंगे तो एक जो टेम्परेरी जगत है इसका आकर्षण थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें है क्यों दुख क्यों होता है? दुख इसीलिए होता है कि उसके प्रति हम आकर्षित हैं, उसको अपना समझते हैं। अपना नहीं है तो दुख होगा कैसे? दुख होने का नाम नहीं है। अभिमन्यु मारा गया, कृष्ण तो सब जानते थे। अर्जुन किसी प्रकार से अर्जुन को संतोष नहीं होता, प्रतिज्ञा भी कर लिए जयद्रथ को मारेंगे, सब कुछ हो गया फिर भी संतोष नहीं होता। तो क्या करेंगे? श्री कृष्ण भगवान जहाँ उसकी आत्मा थी वहां ले गए अभिमन्यु की। तो ये बोलते हैं, देखते हैं तो चेहरा लगभग वैसे ही पहचान पाते हैं। बोलते हैं चलो बेटा मैं तुमको लेने आया हूँ। तो वो बोलता है आपका बेटा मैं कब हुआ? बोले बेटा तुम ऐसे लड़ाई की बोला तो बीती बात हो गई, वो दूसरा जगत था। ऐसा कितना जगत हम लोग देखे हैं जिसमें कभी आप हमारे बेटे रहे, कभी आप हमारे बाप रहे। ये तो दूसरा जगत है, यहाँ आप हमारे कोई नहीं है। जब दो टूक जवाब दे दिया तब जिसके लिए रो रहे थे, जिसके लिए उनका दिल तड़प रहा था, अब जब वही दो टूक बोल दिया तो अब उसमें स्नेह के लिए अवकाश ही नहीं रहा। तब चुपचाप चले आए और फिर इनके दिल में तसल्ली भी हो गई कि नहीं ये एक जगत है और भी कितना जगत है। फिर जब वो अच्छा है, वो अपने को पहचानता नहीं, जानता नहीं, तो उसके लिए अपने को क्यों मानना है? तो जब तक हम समझते हैं कि बेटा बेटी धन दौलत पति इसके द्वारा हमारा सुख साधित होगा, तब तक जब तक ये सोच रहती है तब तक तो यदि वो उसका अभाव हो जाए तो दुख होगा ही, दुख क्यों नहीं होगा। लेकिन जब साधु संग या विवेक जागृत हो जाए कि नहीं, तो सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग तो देख रहे हैं कि सभी लोग जा रहे हैं। अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषा स्थविरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। सभी लोग देख रहे हैं कि सभी जा रहे हैं, फिर भी लेकिन अब सोचते हैं हमारा हस्बैंड, हमारा बेटा, हमारा बेटी अमर रहेंगे, नहीं जाएंगे। सबका धन टूट जा रहा है, कहाँ कहाँ अट्टालिका टूट जा रही है और ये हो जा रहा है, हम एकदम चिरस्थायी रहेंगे।
तो चिरस्थायी कैसे रहेंगे? चिरस्थायी रहना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो है संसार तो चलता है ना, ये चलने के नाम को संसार बोलते हैं। सम्यक सरति, निश्चित रूप से बदलेगा, इसीलिए इसका नाम संसार है। तो बदल रहा है तो फिर कैसे एक रहेगा? कुछ ना कुछ तो बदले होगा। तो फिर क्या हो, कैसे इसके से कैसे जो दुख हो रहा है इसके कारण, इसके अभाव के कारण जो दुख हो रहा है, जो चीज़ अभी था वो चीज़ हट गया तो उसका अभाव होता है। तो वो अभाव के कारण जो दुख हो रहा है, अब उसको कैसे मिटाया जाए? तो यदि उससे बड़ा कोई ऐसा चीज मिल जाए जिससे कि ये जो अभाव अभी वर्तमान में हुआ है वो अभाव नगण्य हो जाए, तब तो दुख का कारण ही नहीं रहेगा। किसी का 10 रुपया यदि खो गया और उसको 10 लाख रुपया मिल गया तो अभी 10 रुपये के लिए माथा पीटेगा क्या? और माथा पीटने का दिन चला गया। ऐसे ही एक संत के पास कोई पारसमणि दे गया, पारसमणि। वो बोले झोपड़ी में, जो झोपड़ी थी उनकी, झोपड़ी के जो एक कपचाली होती है उसमें रख दो, तो उसमें रख दिया। वो बोला पारसमणि है, इससे लोहा छू देगा, तो वो वहीं पड़ी है। फिर साल 1.5 साल के बाद वो संत आए, वो फकीर बोले वो पारसमणि कहाँ है, वो दो। बोले कहाँ, जहाँ आप रखे होंगे वही होगा, हम तो जानते हैं। हाँ आप ढूंढ लीजिए। तो देखा तो वही है। बोले मूर्ख है, ये पारस पाकर लोग कितने कितने धनी हो गए और ये जो यहीं रखा ही, उसकी तरफ देखा ही नहीं। तो अब जिसको धन की, सोना का मूल्य ज़्यादा है, वो तो पारस को नाचने लगेगा या कहाँ से लोहा खरीद करके उसमें छुआता रहेगा। लेकिन जिसको उसका ये नहीं है, जो भगवान का भरोसा है, पारस धन से क्या हुआ, सोना से क्या हुआ, खाना दाना होगा, संपत्ति असबाब होगा। और संपत्ति देने वाले पारसमणि अंतर्यामी खुद ही दिल में बैठे हुए हैं। वो यदि चाहें तो किसी चीज का अभाव रह सकता है क्या? जो संत ऐसा जानता है कि अंतर्यामी उनके हैं और वो उनका है, फिर उसको पत्थर की क्या भरोसा होगी? वो तो अंतर्यामी का भरोसा करेगा ना, भगवान का भरोसा करेगा, वो पत्थर का क्यों भरोसा करेगा? तो पत्थर से भी ज्यादा कीमती चीजों पा लिया है तो फिर क्यों करेगा इसका? ऐसे इसीलिए जब संत महात्मा के पास जाते हैं लोग, यदि दिल में बैठ गई कि नहीं ये खामखा ये महत्वपूर्ण जन्म जो मिला है जिसमें कि भगवान लाभ तक हो सकता है, छोटे मोटे दुख कष्ट के लिए हाय हाय करके मरने से क्या लाभ? इसमें समय नष्ट करना होगा। इसमें अब और समय नष्ट नहीं करेंगे, वरन जो आ रहा है छोटा मोटा सुख दुख, उसको ऐसे ही अम्लान बदन से, ये बोलते हैं ना तुल्य निंदा स्तुति और मानापमान तुल्यो, और ये जो है सम सुख दुखे समीकृत्वा, सुख दुख में समान भाव करके। क्यों करते हैं कि यदि सुख में बहुत नाचेंगे तो समय जाएगा, दुख में बहुत रोएंगे तो भी समय जाएगा। ये सब समय नष्ट करने का समय नहीं है। जिसको होश हो गया है वो ये सब छोटे मोटे चीज में क्यों समय गंवाएगा? वो तो कैसे भगवान मिले, कैसे अध्यात्म ज्ञान हो, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे ब्रह्म ज्ञान हो, इसकी चिंता में समय बिताएगा। तो उसको जिस दिन भगवान का स्मरण नहीं हुआ वही दिन वृथा गया।
तो कह रहे हैं इन्होंने श्री रामकृष्ण को एक बार देखा है, आज दूसरी बार देख रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 29-30 वर्ष की होगी। इनके मित्र शारदाचरण को मृत पुत्र का शोक हुआ है। ये स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर रह चुके हैं। जिनको पुत्र का शोक हुआ है, ये स्कूल का डिप्टी इंस्पेक्टर रह चुके हैं। अब पेंशन ले ली है। अब बेटा मर गया तो पेंशन ले लिए, मैंने रिटायरमेंट ले ली। साधन भजन पहले से कर रहे हैं, अब दिल को बहलाने के लिए भी साधन भजन कर रहे हैं। क्या करेंगे? जो था लड़का चला गया। बड़े लड़के का देहांत हो जाने से किसी तरह मन को सांत्वना नहीं मिलती। मनाते हैं भजन करके, रिटायरमेंट भी ले लिए, फिर भी दिल नहीं मानता। इसीलिए अधर इन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले आए हैं कि कहीं उनको यदि और इससे बड़ा संधान मिल जाए तो इनका दुख दूर होगा। बिना बड़ा चीज मिले छोटा चीज छोड़ नहीं सकते। ये नहीं है कि छोड़ देंगे करने से छूट जाएगा, कभी नहीं छूट जाएगा। तो हर समय चिंता करता है भगवान कोड़ा का पाला छोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ये होता रहेगा। अब उसका अभाव से चिंता करते रहेंगे उसी का। इसलिए ऐसे छोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। जब बड़ी चीज मिल गई, जैसे घाव ठीक हो गया, तो जो पपड़ी है अपने आप छूट जाए या रहे वो कौन परवाह करता है। वरना सब लोग चाहते हैं पपड़ी छूट जाए। अब घाव नहीं ठीक हुआ है तब तक पपड़ी छोड़ा देंगे कि चिकना हो जाए, तो घाव कभी ठीक नहीं होगा और घाव बढ़ जाएगा। इसलिए अपने से छूट जाए तब आसक्ति छूटना हुआ। जोर से छुड़ाए तो आसक्ति छूटी नहीं। बहुत दिनों से अधर स्वयं भी श्री रामकृष्ण को देखना चाहते थे। श्री रामकृष्ण की समाधि टूटी, आंखें खोलकर आपने देखा कमरे भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं। उस समय आप अपने आप कुछ कहने लगे। क्या श्री रामकृष्ण के मुंह से ईश्वर स्वयं उपदेश दे रहे हैं? अब जो वाक्य बोला जाएगा श्री रामकृष्ण के द्वारा, मास्टर महाशय एक कल्पना कर रहे हैं, क्या भगवान ही श्री रामकृष्ण देव के मुख से उपदेश दे रहे हैं? श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, कभी कभी विषयी मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष होता है। विषयी मनुष्य जो विषयी किसको कहते हैं? जो विषय को ही सार समझे, उनमें भी कभी कभी ज्ञान का उन्मेष होता है। वह दीप शिखा की तरह दीप पड़ता है। दीपक है, थोड़ा प्रकाश दिखा टिम टिम करके होता है, ऐसे दीप पड़ता है वो ज्ञान। नहीं, सूर्य की किरण की तरह। ये यदि नहीं सोचे तो मानिए सूर्य की हल्की फुल्की किरण छोटा छोटा रोशनदान से आ रही है, ऐसी यदि बड़ा जोर हुआ तो इतना हो रहा है। छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है। विषयी मनुष्य और ईश्वर का नाम। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, विषयी मनुष्य और ईश्वर का नाम ये कभी संभव है? वो तो विषय चाहता है, भगवान को क्यों चाहेगा? उसमें अनुराग नहीं होता। विषयी मनुष्यों को भगवान में अनुराग नहीं होता। क्यों? भगवान का पल्ला है ना हल्का है, विषय का पल्ला भारी है। जो भारी पल्ला रहेगा वही तो झुकेगा। जैसे बालक कहता है, तुझे भगवान की कसम। घर की स्त्रियों का झगड़ा सुनकर भगवान की कसम याद कर ली है। श्री रामकृष्ण जब जैसे बच्चा घर में स्त्री लोग झगड़ा करते हैं तो बच्चा है ना, माँ लोगों से जो संपर्क में रहता है उससे ज़्यादा सीखता है। तो वो भी बोलता है तुमको भगवान की कसम,
हाँ, मुझको भगवान की कसम, क्यों सुन लिया है वहाँ से, इससे उससे, कि वो लोग बोलता है तो ऐसा बोलना चाहिए। इसलिए ऐसे ही विषयी लोग भी सुन लिए हैं कि भगवान नाम की कोई चीज होती है। उनको कभी कभी याद करने से हो सकता है ग्रह कट जाए, हाँ, कोई ताबीज बांध लेने से या कोई कुछ कर देने से कुछ हो जाए। तो ये सुन लिया है, पूरा विश्वास नहीं है। पूरा विश्वास हो तो एक किसी भी उपाय से जिंदगी का हर समस्या दूर हो सकता है, क्योंकि इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान को छोड़कर कुछ है नहीं। चाहे कैसा भी उपाय हो या कोई भी चीज हो, लेकिन भगवत वस्तु का ज्ञान हो तब तो वो चीज नहीं हो पाता है। वो सुन लिया है, इसलिए कभी इसको, कभी दूसरा चीज सुन लिया तो उसको, कभी तीसरा सुन लिया तो उसको, सब ट्रायल करते रहते हैं, किसी पर भरोसा नहीं है। ऐसे ही रामकृष्ण देव एक जगह बोले हैं कि दुहाई हनुमान घर, हनुमान का घर ये तब भी लगता है कि चढ़ करके टूटेगा, इतनी जोर से हवा है। रामेर घर, तो राम जी सोचते हैं कि चलो भक्त बुला रहा है। जैसे ही राम जी आना चाहते हैं, वो माँ काली का घर, जितने देवी देवता हैं एक के बाद एक घर, एक का घर गिनाने जा रहा है। जैसे वो लोग चाहते हैं कि चले, भक्त पुकार रहा है, वैसे ही दूसरे का नाम ले लेता है। वो सोचते हैं हम तो दूसरे को बुलाया, हमारे को क्या जरूरत है। तो यही होता है। ये क्या है? ये संशय आत्मा का लक्षण है। जिसमें संशय है, संशय है तो शक्ति एक केंद्रित नहीं होती है। नहीं केंद्रित होगी तो वस्तु का प्रकाश नहीं होगा। तो विषयी मनुष्यों में निष्ठा नहीं होती। रामकृष्ण देव बोलते हैं इसी कारण से विषयी मनुष्यों में निष्ठा नहीं होती। क्यों? सुन लिया, बोल दिया, राम 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 कहना है, बोल दिया। और कुछ लोग तो दिखावा के लिए भी करते हैं। रामकृष्ण देव साकरा वालों का ये कहानी बोले, केशव केशव, ये लोग कौन है? गोपाल गोपाल, दूसरा बोलता है गोपाल गोपाल, माने ये लोग गोरु पाल, एक किचु बुझे ना, कोई कुछ नहीं समझता है। हाँ, वो गोरु का पाल, गोरु चराने वाला है। तो दूसरा बोलते हैं हरी हरी, क्या हरण करें इसको? तो तीसरा बोलता हाँ हरण कर सकते, हाँ हाँ। तो मैंने, वो तो सोचते हैं जो खरीदार की, अरे ये लोग तो कोई केशव केशव का नाम ले रहा है, कोई कोई गोपाल का नाम ले रहा है, कोई हरि का नाम ले रहा है, कोई हर का नाम ले रहा है। मैंने सभी भक्तिमानों का दल जमावड़ा है यहाँ। तो ये लोग तो कोई ऐसा अनुचित दाम नहीं लगाएंगे। ये जो दाम लगाएंगे वो तो बहुत जेन्युइन होगा। तो जो कुछ भी है, जो दाम में बेचना चाहते हैं, वो आंख बंद करके वो खरीदार सामान खरीद लेता है और ये लोग माला माल हो जाते हैं। तो बहुत तरह के लोग, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरसा सभा, कई तरह के लोग भगवान का भजना करते हैं। एक आर्त है, आर्त माने हे भगवान हमारा दुख दूर कर दो। जिज्ञासु, अरे भगवान नाम की कोई चीज है क्या? कोई चीज है तो कैसे जाने जा सकती है? ऐसे ये जिज्ञासा है। उनको दुख भी नहीं है और भक्ति भी नहीं है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, लेकिन जानने की इच्छा है। जिज्ञासु अर्थार्थी, धन चाहते हैं। धन किस लिए चाहते हैं? धन में ज़्यादा विश्वास है कि धन से सामर्थ्य, धन तो एक सामर्थ्य है ना, विभिन्न शारीरिक धन, मानसिक धन हर तरह का है। मानसिक बल हो तो उससे ये जो सोना बहुत खरीदा जा सकता है। तो कोई प्रकार का धन एक सामर्थ्य है। तो ये आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरता सब, और एक है ज्ञानी, वो जो जान लिया है दिल से, पूरे उसका होल बीइंग्स जान लिया है कि नहीं भगवान को छोड़कर इस दुनिया में है क्या, सार वही है। तो वो भी भगवान को चाहता है और उनकी भजना करता है। तो असल में
ठीक ठीक भजना करना उसकी है। आत्मा रामस्य मुनियो निर्गतापि उरुक्रमे कुर्वत्य अहेतु किं भक्तिं इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा रामस्य मुनियो, जो मुनि लोग हैं ना, आत्मा राम है, मैं अपने में तृप्त हो गए हैं, ऐसे ऐसे मुनि भी निर्ग्रंथा, उनको हृदय की गांठ कट चुकी है, माने कोई संशय नहीं है, संशय विपर्य कुछ नहीं है। निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, उसके बाद भी, उरुक्रम माने विष्णु भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। अहेतु की भक्ति माने कुछ नहीं चाहिए फिर भी आपको चाहते हैं। तुम हमें चाहो न चाहो, हम तो चाहेंगे जरूर। रमे उल्फत जिस तरह होगा निभाएंगे जरूर। हाँ, तुम हमको नहीं चाहो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात है, हम लेकिन तुमको चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को छोड़कर और कुछ दुनिया में है नहीं जो कि चाहने योग्य हो, इसलिए हम तुम्हारे को ही चाहते हैं, तुमको ही चाहेंगे, तुम चाहे जो मर्जी करो। इसको न अन्य अनन्य, तो ऐसी भक्ति होती है। तो ये भक्ति विषयी लोगों को नहीं हो पाती, क्योंकि जिसमें मूल्य बोध ज़्यादा होगा उसी की तरफ तो आकर्षण होगा, उसी की सोच होगी, तो वो इसी सोच बनती है। चाकू कहते हैं हुआ हुआ, न हुआ तो न सही। विषयी लोगों का इच्छा है, भगवान का नाम लिया, कृपा किए तो किए, नहीं किए तो कोई बात नहीं है, अपने पास माल तो पड़ा है, बस। पानी की जरूरत है, कुआं खोद रहा है, खोदते खोदते जैसे ही कंकड़ निकला कि बस उस जगह को छोड़ दी, दूसरी जगह खोदने लगा, लो वहाँ भी बालू ही बालू निकल रही है, बस उसको जगह को भी छोड़ दिया। जहाँ खोदना आरंभ किया वहीं जब खोदता रहे तब तो पानी निकलेगा। एक जगह कुछ बाधा आ गई, उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह खोदना शुरू किया। तो कहने का मतलब लक्ष्य बदलता रहता है। लक्ष्य इसलिए बदलता है, उसमें पूरा विश्वास नहीं होता। पूरा विश्वास हो तब तो लगा रहेगा। जैसे खानदानी किसान की बात बोलते हैं, कभी अकाल पड़ गया तब भी अगले साल जैसे भी वो आधा पेट खाकर भी कुछ अनाज बचा कर रखेगा जिसे बुनेगा इसके लिए। तो कितने साल, कभी कभी ये जो कीड़े मकोड़े खा गए, कभी कुछ बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया, तब भी खानदानी किसान छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही जो सही सही भक्त हैं या ज्ञानी हैं या साधक हैं, वो जन्म जन्म भी तपस्या करना होगा, वो कुछ नहीं है। एक जन्म भगवान के लिए, एक जन्म कुछ भी नहीं है। जन्म जन्म यदि साधना करनी हो तब भी उसका मूल्य बहुत थोड़ा है। भगवान लाभ इतनी बड़ी वस्तु है कि उसके लिए थोड़ा ये सब जो जितना भी कष्ट है बहुत कम है। ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है और तो वो अनमोल वस्तु के लिए प्रयास जरूर करेगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है। अब यदि विषय का चिंतन करेंगे, विषय को ही सार समझेंगे तो उसी की प्राप्ति होगी। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा उसको लाभ होगा। अब ये सोच, इसी भाव को पुष्ट करने के लिए श्री रामकृष्ण देव गाना गाते हैं, माँ श्यामा दोष किसी का नहीं, मैं अपने ही हाथों से खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूँ। हाँ, मैं अपने ही हाथों से कुआं खोदा और उसी में डूब रहा हूँ। माने खुद ही अपने विचार किया कि यही धन, यही लोग हमारा जीवन साथी रहेगा और
इसको छोड़कर हमारी कोई गति नहीं होगी। और कुछ दिन आगे चलते न चलते झगड़ा कलह शुरू हो गया। अब तो इसको क्या कहेंगे? यदि घटक का काम करके दो जन को मेल कराया हो, हाँ, और बहुत रिक्वेस्ट किया हो तो उस पर भी थोड़ा दोषारोपण कर सकते हैं। अपने से ही यदि ठीक किया तो और किसको बोलेगा? हाँ, तो ज़्यादातर चीज़ हम लोग खुद ही चूज करते हैं कि नहीं यही चीज़ सार है, ये चीज़ रोने से हमारा काम बन जाएगा। इसको ये किस लिए होता है? क्योंकि हम लोग शास्त्रीय ढंग से हमारा पालन पोषण नहीं होता, नहीं करते। शास्त्र क्या है? अनुशासन करते हैं एकदम जन्म से ही अंत तक। उसका चलन धीरे कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि कोई परिवार नहीं होंगे, अच्छे होंगे। ये जो धरती है ना, रत्न गर्भा है, यहाँ बहुत हर तरह का सैंपल हैं होंगे, लेकिन अधिकांश जगह हमारा पालन पोषण शास्त्रीय ढंग से नहीं होता है। आज जैसे अपने ढंग से पशु पक्षी जन्म लेते हैं, ऐसे आदमी भी जन्मते हैं और बढ़ते हैं। और फिर थोड़ा पढ़ना लिखना क्या है, आजकल का पढ़ना लिखना चरित्र निर्माण के लिए तो नहीं है, केवल किस प्रकार से धन अर्जन किया जाए, और उसका धन का उपयोग लेकिन नहीं मालूम। धन अर्जन करना बहुत लोग जानते हैं, धन का सदुपयोग नहीं जानते। अब सदुपयोग नहीं करेगा तो खराब चीज़ खरीदेगा और उससे उसका भी नुकसान होगा और आसपास के लोगों का भी नुकसान करेगा। तो कर्म का फल मिलता है और फिर पश्चाताप होता है। जब उल्टा फल मिल गया तो सोचता है अरे ये तो बहुत मुश्किल, ये तो गलत चीज चाह लिया। एक कहावत है, एक रेगिस्तान में या एकदम गर्म जगह में एक जन जा रहा है, पैदल जा रहा है, कुछ सामान लिए हुए है। सोचा कि कहीं घोड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, राम जी यदि घोड़ा मिल जाता तो बहुत अच्छा, घोड़ा मिल जाता तो बहुत अच्छा। थोड़े ही देर के बाद एक जो किसी राज कर्मचारी सब दो चार जा रहे थे, उनके पास दो घोड़े थे। एक घोड़ी उसमें घोड़ी थी, उसको प्रसव हो गया। अब जब बच्चा दिया तो अब उसके ऊपर तो खुद भी नहीं चढ़ सकते हैं, बच्चा दिया तो फिर वो कमजोर हो गई माँ, और बच्चा को कौन ले जाएगा। तो इधर उधर दूर से आँख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, कोई मिल जाए तो अच्छा है। तो आजकल का जमाना नहीं है कि एकदम क्या बोलते हैं, ये प्रजातंत्र नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस समय तो लोग राज कर्मचारी हैं। देखा दूर में एक तो आदमी जा रहा है, जल्दी से आगे बढ़कर बोला है रुको, रोक करके उसको बोला इधर आओ, और उसके कंधे पर एक घोड़ा का बच्चा डाल दिया। अब थोड़े दूर जा, अभी वो कैसे बोलेगा कि नहीं घोड़ा नहीं ले जाएगा, पिटाई मिलेगी। थोड़े ही दूर जाने के बाद मन ही मन सोचता है उल्टा बुझली राम राम उल्टा समझ लिए। हाँ, मैं तो घोड़ा चाहता था कि हमको ढोए, लेकिन अब घोड़ा को ही हमको ढोना पड़ रहा। तो यही है, हम नहीं समझते कि क्या चाह रहे हैं और इससे हमारा मंगल होगा, लाभ होगा कि इससे नुकसान होगा, ये जानते नहीं, क्योंकि इसकी विधि नहीं हो। सोचते हे भगवान, अपना थोड़ा दुख कष्ट दूर करो, दुख कष्ट दूर करने का उपाय तुम करो। हम लोग क्या करते हैं, दुख कष्ट का उपाय हम ही फ्रेमवर्क करते हैं कि हे भगवान ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो। माने नौकर चाकर से भी ज़्यादा उनको नौकर चाकर बना दिए।
कहाँ भगवान सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो अपने हैं, तो उनके हाथों में हम अपने को दे दें, उसके बदले हम ही आर्डर देने लगते हैं मन ही मन की ये कर दो वो कर दो, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये भगवान क्या कर दिया, हाँ हमारा दुर्गति कर दिया, अमुक कर दिया, कितने तरह का चीज सोचते रहते हैं और हम ही प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं वो उसके अनुसार करें। भला भगवान इतने कम बुद्धि वाले हैं क्या? तो अपने ही हाथ से जो कुआं खोदते हैं, विचारों का कुआं, ये विचार है ना बहुत प्रबल है। विचार के बाद ही कोई काम होता है। अच्छे विचार हो तो एकदम मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं और खराब हो तो नरक में ढकेल दे सकते हैं। इसलिए अच्छे विचारों का कुआं यदि खोदा तो अमृत निकल सकता है, और नहीं तो फिर वही गर्व और दुख निकलेगा। रामकृष्ण देव कहते हैं मैं और मेरा अज्ञान है, मैं और मेरा, ये मैं हूं और ये मेरा है। मैंने अपने को छोड़कर इस संसार में कोई सुखी हो या ना रहो की कोई चिंता नहीं है, हम ठीक ठाक रहें। विचार तो करो, देखोगे जिसे मैं कह रहे हो वह आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं और मेरा को अज्ञान करते हैं, तो यदि ये अज्ञान है तो ज्ञान का के लिए बोल रहे हैं। यदि विचार करो मैं कौन हूँ, तो विचार करते करते देखोगे कि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जिसको मेरा कहते हैं वो भी आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो जब भगवान ही है विभिन्न रूप में, तो यदि नहीं रहना चाहते, चले जाते हैं, अपने से दूर हो जाते हैं, तो इतनी हावतास क्यों? एक रूप में नहीं है, दूसरे रूप में तो है, तीसरे रूप में है। हाँ, तो ये दुख कम होगा या नहीं होगा, लेकिन जब वही मैं और मेरा चीज है तो खत्म हो गया, तो फिर हम कहेंगे नहीं रहे। यदि वो भगवान है तो इस रूप में नहीं है तो उस रूप में है। विचार करो, तुम शरीर हो या हाड़ हो या मांस या और कुछ, शरीर का थोड़ा सा कोई अंग या फोड़ा हो गया या कट गया या कुछ हो गया तो अब आ मार गए, हाँ, तो विचार करने को बोलते हैं। ये शरीर हूँ, मैं हूँ या मांस हूँ या हाड़ हूँ या और कुछ हूँ, ये यदि कोई विचार करे तो बोलते हैं तब देखोगे तुम कुछ नहीं हो। शरीर भी नहीं हो, हाड़ भी नहीं हो, मांस भी नहीं हो, तब क्या हो? तुम्हारी कोई उपाधि नहीं है। ये सब हाड़ मांस शरीर ये जो है ना, ये तुम्हारी उपाधि नहीं है। उपाधि माने अपने को मानना कि मैं ये हूँ, ऐसा नहीं है। तब क्या? तब कहोगे मैं कुछ भी नहीं किया, मेरे न दोष हैं, न गुण, न पाप, न पुण्य। तब अकर्तापना आ जाएगा कि मैं तो कुछ नहीं, मैं कुछ किया भी नहीं। तो जब कुछ किया नहीं तो हमारा गुण कहाँ रहेगा? दोष भी नहीं रहेगा और गुण भी नहीं रहेगा। कुछ करने से तब तो दोष होता है या गुण होता है, कुछ भी नहीं। और तब पाप भी नहीं रहेगा, पुण्य भी नहीं रहेगा, तब क्या रहेगा? कहते हैं यह सोना है और वह पीतल है, ऐसे विचार को अज्ञान कहते हैं, और सब कुछ सोना है इसे ज्ञान कहते हैं, इसे ज्ञान कहते हैं। और पीतल और सोना रखा हुआ है, कैसे बोल देंगे सब सोना है? तब तो दुकानदार बोलेगा अच्छा ठीक है हम सोना ले ये जो है तुम पीतल ले जाओ, आ सोने का दाम दे दो। कौन लेगा? इस जगत में तो कोई लेगा नहीं। हाँ, लेकिन नहीं, ये पारमार्थिक रूप से देखने से
जो कोई भी है ईश्वरमय है, ईश्वर का ही बेटा, ईश्वर की ही बेटी, ईश्वर का ही पति, ईश्वर का ही पिता, ईश्वर के ही सब कुछ। तो सब कुछ एक साथ तो भी तो जाता नहीं है, कोई कोई तो रहता है। सगा संबंधी, आसपास के पड़ोस के लोग सभी तो कुछ ना कोई तो रहता है, एक साथ सब लोग तो कभी नहीं जाता है। तो उनको यदि ईश्वर का समझे, ईश्वर का ही विभिन्न रूप समझे, तो इस तरह से ये जो सोने या पीतल का अभाव है कम हो सकता है। हाँ, ईश्वर में सोचने से। और नहीं तो ये हमारा है, हमारा चला गया, अब क्या होगा, ये होता है। जब सभी लोग अपने हैं तब फिर वो अभाव, उतना एक्यूट अभाव नहीं रह जाएगा, तब वो दुख नहीं होगा। तब ये पीतल है और ये नहीं रहेगा, तब सभी सोना है। क्यों? सोना माने ईश्वर, ईश्वर रूप से सभी के अंदर है। हाँ, और जब वो है तो हमारी जरूरत जो भी है इसके द्वारा जो पूर्ण होती है, उसके द्वारा भी हमारी जरूरत पूर्ण हो जाएगी। हाँ, ईश्वर है, हमारे को देखेंगे, फिर दूसरे का भरोसा क्यों करें? इसलिए यदि भरोसा ही करना है तो ऐसा भरोसा करना है जो भरोसा कभी खत्म ना हो, कभी खत्म नहीं होता वो भरोसा। वहाँ अभाव नाम की कोई चीज नहीं है, तो फिर ऐसा भरोसा क्यों ना करें? छोटा मोटा खूंटी क्यों पकड़े, जो खूंटी कब रहेगी कब टूट जाएगी। ईश्वर दर्शन होने पर विचार बंद हो जाता है। अब ये जो लोहे पीतल का विचार तब तक होता है जबकि अभाव रहता है। जिसके पास सोने का भी अभाव नहीं है, पीतल का भी अभाव नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, वो कैसे हो सकता है बिना अभाव वाला आदमी? तभी हो सकता है वो जहाँ जाए उसके लिए हर चीज जुट जाए अपने आप, उसकी इतनी मान्यता हो कि उसके लिए हर कुछ जुट जाए। फिर उसको घर में रखना, तिजोरी में रखना, बैंक में रखने का क्या जरूरत? सपोज करिए कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो जहाँ जाता है वहीं पर उसके लिए हर कुछ, सभी लोग, सारा दुनिया उसके लिए आगवानी करती है, सब कुछ जुटा देता है, तो उसको अपने से कुछ जुटाने का क्या जरूरत? वो तो सोचता है हम जहाँ जाते हैं जुट जाता है। तो ऐसी व्यवस्था कौन कर सकता है? एक ईश्वर को छोड़कर और कोई नहीं करा सकता। उनकी इच्छा हुई तो जहाँ भी जाएंगे हर व्यवस्था हो जाएगी। तो अब जब व्यवस्था हो गई सभी तो फिर उस विषय में विचार क्यों करना है कि ये अच्छा व्यवस्था करेगा, यहाँ के लोग अच्छे करेंगे, वहाँ के लोग खराब करेंगे, हम करेंगे तब करेंगे, वो सब सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे ही इसीलिए विचार बंद हो जाता है। विचार तो तब रहता है जबकि अच्छा बुरा का विवेक करना है, बंद हो जाता है। फिर बोलते हैं फिर ऐसा भी है कि कोई ईश्वर लाभ करके भी विचार करता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा महापुरुष हो गया जिसके लिए सभी जगह तो ठीक ठाक सब व्यवस्था कर रहे हैं, सब भी व्यवस्था ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन पूरे समाज के लिए तो वो व्यवस्था तो नहीं करते। हो जाता है तो सब जगह व्यवस्था हो जाती है, सबके लिए तो होता नहीं। तो उसको यदि जानकारी है कि ऐसा भी है, हमारे लिए तो दौड़ रहे हैं इतने लोग, लेकिन उनके घर में माँ पिताजी पड़े हुए हैं, उसको पता ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे महापुरुष लोग को बाध्य होकर बोलना पड़ता है कि देखो ये ठीक नहीं कर रहे। तो ये क्यों ऐसा बोलना होता है? जगत कल्याण की इच्छा से। जब जगत कल्याण की इच्छा होती है कि लोगों का कल्याण हो, तो भले ही ब्रह्म ज्ञान या ईश्वर लाभ होने के बाद अपने में मस्ती आ गई, फिर भी सोचते हैं अरे हमारा तो जो होना था सब हो गया, लेकिन ये लोग तो अज्ञान अंधकार में किलबिल कर रहे हैं। जैसे रामकृष्ण देव बोले थे माँ शारदा को, कलकत्ता के लोग किलबिला रहे हैं काम अज्ञान के अंदर, उनको थोड़ा देखना। तो माँ
बोलती हैं कि मैं स्त्री जाति क्या देखूंगी, लेकिन ये तो बोलने के लिए बोलती है, लेकिन ठाकुर बोले नहीं, इसने क्या किया, तुमको और ज़्यादा करना होगा। तो फिर प्रतिवाद नहीं की, क्योंकि जब ये कराना चाहते हैं, बात क्या है, जो समर्थ लोग हैं वो अपने से अपना ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं करना चाहते, अपना अभिमान नहीं लाना चाहते कि मैं इतना समर्थ हूँ वो ये करूँ। सामान्य लोग मैं ज़्यादा करते हैं। तो जब रामकृष्ण देव का ये हुआ कि नहीं तुमको ज़्यादा करना होगा, तो फिर बाद में चुप हो गए, किया भी। इसलिए जब करुणा होती है कि नहीं अन्यों का क्या होगा, तब वो लोग फिर विचार करते हैं। विचार नहीं करेंगे तो कैसे किसको क्या बोलना है। एक बार सबको ब्रह्म ज्ञान तो देने से सब लोग धारण नहीं कर सकता, लेगा नहीं, तो इनको कैसे दिया जाएगा, उसको थोड़ा तो विचार होगा। इसी विचार के आने के कारण रामकृष्ण देव दिन रात बोलते रहते थे। जो भी आता धर्म पिपासु सबसे बातचीत करते, सबको सलाह देते, कभी किसी को गाना सुनाते, किसी को विभिन्न तरह से उपदेश देते। कितना बार उनको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी घोड़ा गाड़ी इसे वैसे करके रात रात को जाते, यहाँ वहाँ, इसके घर उसके घर, उधर के भक्त लोग उनको देखेंगे और वहाँ भक्तों का जमावड़ा होगा। तो ये भी है कि तब विचार होता है। कहते हैं कोई भक्ति लेकर रहता है, उनका नाम गुणगान करता है। कोई भक्ति लेकर रहता है, उनका गुणगान करता है। कोई अभी क्या करेंगे, इसलिए बोलते हैं आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। ये जो आत्माराम मुनि हैं, भगवान का ऐसा ही गुण है कि जो मुक्त हो गए हैं वो भी भगवान को प्यारे लगते हैं। भगवान का प्यार खत्म नहीं होता है, वो अच्छे ही लगते हैं। हाँ, इसलिए उनका गुणगान, नाम गुणगान करके रहता है। और क्या लेकर रहेंगे। कहते हैं बच्चा तभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को नहीं मिलता। माने दूध पीने को नहीं मिलता, माने अभाव जब तक है तब तक रोता है। हाँ, बच्चे को दूध पीने का भूख लगती है, बच्चा को बार बार उसको रुलाई आती है कि नहीं हमको खाना चाहिए। खाना क्या है, सबसे अच्छा मीठा खाना माँ का दूध है। मिला कि रोना बंद हो गया, अब दूध पीने को मिल गया तो रोना बंद हो गया। तब आनंद पूर्वक पीता है। परंतु एक बात है, कभी कभी वह दूध पीते पीते खेलता भी है और आनंद से किलकारियां भरता है। कभी कभी दूध पीने से आनंद होता है तो खेलने लगता है और वो अच्छे आवाज भी करता है, आनंद मनाता है। तो ऐसे ही भक्त लोग हैं, जब भगवान का ध्यान भजन में एकदम मस्ती आ गई तो भी कभी संत महात्मा हुए हैं और लोग नाचते हैं। रामकृष्ण देव खुद भी नाचते थे। नरसिंह मेहता, ये क्या है, नामिया, ये क्या है, नामदेव और बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं। कीर्तन भी करते हैं ना, अपना ये चैतन्य महाप्रभु पूरा कीर्तन का दल। तो ये क्या है, ये स्वभाव बन जाता है, ये आनंद आता है। खुद भी कीर्तन करने से भगवत स्फुरण होता है, स्वरूप का बोध होता है और दूसरों को भी इससे चैतन्य होता है एक साथ। इसलिए किलकारियां भरते हैं। वे ही सब कुछ हुए हैं, ये सिद्धांत वाक्य है, सार बात है। वे ही सब कुछ हुए हैं, माने ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं। जितना भी सुख दुख भेद विभाग जीव, जितने भी तरह के जीव जंतु हैं, सब वही हुए हैं।
परंतु मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है। सब कुछ वह है, कहाँ कम प्रकाश, कहाँ ज्यादा प्रकाश, कहाँ ये है। तो बोलते हैं सभी जीवों से ज्यादा प्रकाश मनुष्य में है। जहां शुद्ध सत्व बालकों का सा स्वभाव है कि कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, वहां वे प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं। मनुष्यों में उनका प्रकाश ज्यादा है, फिर भी एक मापकाठी दे रहे हैं जहां माने जो जिस व्यक्ति में बच्चों का सा स्वभाव है। बच्चे का स्वभाव क्या है? कभी कीमती चीज 2 पैसे के खिलौने पर भी दे देता है और वो खिलौना लेकर खुश हो जाता है। हाँ, तो ऐसा होता है। कभी हंसता है, अपने से ही प्रसन्न होता है, कभी रोता भी है, कभी नाचता भी है, कभी गाता भी है। हाँ, माने अपने में विभोर है, विभिन्न क्रियाकलाप होता है, लेकिन किसी में आसक्त नहीं है। वहां वे प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं। ऐसा यदि लक्षण किसी में स्वाभाविक, ये बनावटी लक्षण यदि कोई करे तब नहीं। जैसे नाटक कर रहा है, स्टेज पर हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, वहां कुछ नहीं होने वाला है, वहां नाटक होगा। लेकिन प्रत्यक्ष यदि हो रहा है तो वहां श्री रामकृष्ण देव कहते हैं प्रत्यक्ष, वहां माने ईश्वर भाव प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। श्री रामकृष्ण अधर का कुशल समाचार ले रहे हैं। अधर ने अपने मित्र के पुत्र शोक का हाल कहा। जो अधर से कुशल प्रश्न पूछे तो अधर तो अच्छे ही हैं, उनको कोई अभाव नहीं है, लेकिन उनके मित्र को पुत्र शोक हुआ है, उसका हाल बताए। तब श्री रामकृष्ण अपने ही भाव में गाने लगे। श्री रामकृष्ण हर समय जो उपदेश देंगे ये बात नहीं है, कभी गाने के माध्यम से उपदेश, कभी समाधि में जाकर उपदेश, कभी मुखर होकर बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब ऐसा गाना गाए तो उसका भावार्थ है, जीव समर के लिए तैयार हो जाओ। समर माने युद्ध। जीव को ये कह रहे हैं, एक तरह से जगा रहे हैं कि जीव जाग जाओ, युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि यदि युद्ध नहीं करेगा तो मारा जाएगा। रण के वेश में काल तुम्हारे घर में घुस रहा है। माने लड़ाई कौन कर रहा है? काल तुम्हारे घर में घुस रहा है, माने तुमको ले जाएगा, ग्रसित करेगा। हाँ, मैं इस काल कवलित हो जाओगे। भक्ति रथ पर चढ़कर, अब लड़ाई करने के लिए कुछ साधन इकट्ठा करने पड़ते हैं, तो भक्ति रस, भगवान की भक्ति, ईश्वर भक्ति, इस रथ पर चढ़ जाओ। हाँ, तब क्या होगा? वो जहाँ मर्जी वहाँ वो जहाँ जरूरत होगा वहाँ जिस एंगल से मार करना होगा, युद्ध करना होगा, वहाँ ये रथ पहुँचा देगा तुम्हारे को। ज्ञान पूर्ण लेकर, ज्ञान क्या है? सत और असत का विवेक, ये ज्ञान है। तूर्ण माने जिसमें कि बाण वाण रखते हैं, वो ले लो। हाँ, माने जो कोई भी भाव आएगा कहाँ रहेगा? ज्ञान की तूर्ण के अंदर रहेगा, तो वो ज्ञान से पुष्ट रहेगा। वो जो कोई भी भाव होगा। रसना धनुष में प्रेम का गुण लगाओ। रसना, रसना को धनुष, रसना माने जीवा, इसको मानो धनुष बना रहे हैं, और इसमें प्रेम का गुण। प्रेम क्या है? यदि भगवान प्रेम हो जाए तो रसना है ना, एकदम भगवत प्रेम में मस्त हो जाएगी। हाँ, तो गुण क्या है? गुण माने रस्सी।
तो प्रेम की रस्सी, ये जिह्वा धनुष हो गई और उस पर प्रेम की रस्सी बांध दी गई और बोल रहे हैं ब्रह्ममयी के नाम रूपी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अब ब्रह्ममयी अब रचना रेडी है, धनुष रेडी है और उस पर प्रेम का रस्सी बांध दिया गया और उस पर ब्रह्ममयी का नाम माने माँ काली का नाम, उस पर संधान करो। अब ऐसे संधान करेगा तो काल है ना, काल को मार गिराए। ये जो है ब्रह्मास्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र अजय अस्त्र है, वो काल को गिरा देगा। कैसे गिराएगा? लड़ाई एक जब ऐसा संधान होगा तो काल अपने आप पराजित हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र के आगे काल की चलती नहीं है। और एक उपाय बता रहे हैं लड़ाई के लिए, एक युक्ति और है। दूसरी युक्ति, तुम्हें रथ रथी की आवश्यकता न होगी यदि भागीरथी के तट पर तुम्हारी यह लड़ाई हो। भागीरथी माने गंगा, गंगा के तट पर यदि लड़ाई होती है तो तुमको रथ भी नहीं चाहिए, रथी भी नहीं चाहिए, ऐसे ही लड़ाई करो और जीत जाओगे। जैसे भी होगा, मरोगे तब भी अमर हो जाओगे, मारोगे तो भी ये है अमर ही हो। तो ये क्या है? गंगा माने पतित पावनी गंगा, जो ब्रह्म नदी बोलते हैं, वो भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई है। तो वहाँ उनके तट पर यदि लड़ाई होती है, उनके तट पर यदि तुम रहते हो, माने हर समय स्मरण है कि नहीं गंगा माँ हमारी एक करेंगी, रक्षा करेंगे, तो काल है ना अभी ले जाए या 100 साल के बाद ले जाए, मुक्ति तो होना अनिवार्य है। और काल करता क्या है? जीव को ले जाकर यम द्वार पर लटका देता है। यदि यम द्वार पर ले जाएंगे तो फिर जन्म होगा, कौन सा अच्छा जन्म होगा कि खराब जन्म होगा। तो इस तरह से काल की विजय हो जाती है। और यदि अमर हो गए तो फिर काल के हाथ में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो जीव की विजय हो गई। और कह रहे हैं क्या करोगे? इस काल के लिए तैयार हो जाओ। गाने में ही ये सब गाने का ही भाव है। क्या करोगे? इस काल के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? काल तो सबके पीछे है ही, इससे रक्षा नहीं है। इसलिए काल घर में घुस रहा है। तुम जानो या ना जानो, काल सबके तुम्हारे भी भीतर घुस रहा है। उनका नाम रूपी अस्त्र लेकर लड़ना होगा। यदि बचना चाहते तो उनका नाम रूपी अस्त्र लेकर लड़ो। बचने का मतलब क्या? काल के हाथ में पड़े तो फिर जन्म मरण होगा। आज यदि काल से बच गए तो अमर हो गए, जन्म फिर मरण होगा नहीं, काल के जुरिडिक्शन में नहीं आना पड़ेगा। कर्ता वे ही हैं, बोल रहे हैं कर्ता। कर्ता में ईश्वर ही करता है। मैं कहता हूं जैसा कराते हो वैसा ही करता हूं। अब एक भाव है कि यदि कर्ता वही है समझ लिए तो फिर ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं होगा, क्योंकि सुख भी दे रहे हैं तो वो भी वही देख रहे हैं, दुख भी दे रहे हैं। या जहाँ ले जाएंगे, जिस योनि में ले जाएंगे जाएंगे तो वही यदि करता रहेंगे तो फिर अपने को डर नहीं रहेगा। तो श्री राम कृष्ण देव का भाव है, वो बोलते हैं मैं कहता हूँ जैसा कराते हो वैसा ही करता हूँ, जैसा कहते हो वैसा ही कहता हूँ। मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो, मैं घर हूँ तुम घर के मालिक हो, मैं गाड़ी हूँ तुम इंजीनियर हो। माने तुम्हारे आश्रित मैं हूँ,
एक आश्रय भाव कैसे अवलंबन हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि अपने भीतर की सार वस्तु को यदि जाना जाए या समझ लिया जाए कि इसके भीतर भगवान है और उनकी शक्ति, उनकी इच्छा, उनके ऊपर भरोसा हो। किसी के ऊपर भरोसा होगा तभी तो अपने को कोई समर्पित करेगा। जैसे छोटा बच्चा कैसे भी झगड़ा करके या दौड़ करके आकर माँ की गोद में चढ़ने लगता है, जैसे माँ हाथ में पकड़ लिया बच्चे को, तब वो माँ को थोड़े पकड़ कर रहता है, तब तो इधर उधर देखता है, तब नहीं पकड़ता। जब तक माँ उसको नहीं पकड़ी है तब तक वो चढ़ना चाहता है। जब माँ पकड़ लिया तो उसको पूरा भरोसा होता है माँ पटकेगी नहीं, माँ गिराएगी नहीं, अब उसको डर नहीं है। इसलिए ऐसा यदि भरोसा हो गया कि नहीं, भगवान नाम की जो चीज़ है वो मेरे भीतर है, मुझको पकड़ कर रखेंगी, मेरा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखेंगे, हमारे लिए हर व्यवस्था करेंगे, हम उनका ही होकर रहेंगे, उनको ही अपना समझेंगे, हाँ उनकी ही शरण लेंगे। हर तरह से यदि उनके ऊपर आश्रित रहेगा तो क्यों नहीं देखेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि हर समय उनका ही चिंतन करेंगे तो हर कुछ व्यवस्था कर देते हैं भगवान। आम मुख्तार उन्हीं को बनाओ, इसे रामकृष्ण देव बोलते हैं उपाय सहज आम मुख्तार। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी किसको देते हैं? अपना जो क्या विश्वस्त आदमी होता है उसी को लोग अपने पूरी संपत्ति जायदाद का, नहीं तो दूसरे को बेच देगा या अपने को घर से निकाल देगा। अपने बेटा बेटी को देते हैं, भरोसा है तो। आजकल वो भी भरोसा कम होने लगा। क्यों? इसमें नैतिक विकास का कमी हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। वो जो ऐसी माता नहीं है जो कुमाता कभी हो। हाँ, पुत्र यदि खराब हो तब भी माँ कुमाता नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने हैं, वो छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए यदि अपना ये बनाना है तो उनको ही बनाओ। हाँ, आम मुख्तार उनको ही बनाओ। काम का भार अच्छे आदमी को देने से कभी अमंगल नहीं होता। उनकी जो इच्छा हो करें। अच्छा आदमी, भगवान को छोड़कर और कोई अच्छा आदमी नहीं है और उनसे समर्थ भी कोई नहीं है। बड़ रखवार रमापति जासो, रमापति जिसके रक्षक हैं उसका कोई कभी कहीं किसी अवस्था में बिगाड़ नहीं सकता। तो भरोसा करना है तो ऐसा करना है और धीरे धीरे सोचते 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 ये भरोसा दृढ़ होता है और प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है। अब भाविले भावे उदय हो, जो चीज़ सोचेंगे वही चीज़ होता है। एक क्या कीड़ा है ना, सोचते सोचते और रेशम का कीड़ा बन जाता है, तितली बन जाती है, बहुत सारा परिवर्तन होता है। तो और सोचते से ठाकुर के लेज थोड़ा सा लेज हो गया था, ये जो है ना पूछ का फॉर्मेशन था। आदमी जैसी भावना वैसी लाभ हो जाता है। तो इसलिए उनको यदि अपना आम मुख्तार बनाया तो काम बन जाएगा। आज पूरा हुआ ना। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।